Dear students, last time we discussed first isomorphism theorem and second isomorphism theorem for rings. So let's state and prove the third isomorphism theorem for rings. So let's state that theorem first. So the third isomorphism theorem says that let R be a ring and I and J be two-sided ideals. Remember that these have to be two-sided ideals of ring R. Then we have to prove that I plus J factored with any one of these, either I or J, factored with J is isomorphic with I factored with I intersection J. So this is the third isomorphism theorem which we have to prove. Let's come to proof. Proof is quite simple. We will consider a ring homomorphism let's call it phi from I plus J to I factor I intersection J. और प्रूव हम ये करेंगे कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किए, पहले तो हम प्रूव करेंगे दिस इज, इसे हम डिफाइन करेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे दिस इज वेल डिफाइंड, हम प्रूव करेंगे दिस इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, हम प्रूव करेंगे दिस इज एपीमॉर्फिज्म, फिर हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज़ करके प्रूफ को कंप्लीट कर लेंगे. तो कंसीडर दिस पर्टिकुलर फंक्शन गिवन एज गिवन बाय. इस फंक्शन की कंस्ट्रक्शन ज़रा नोट कीजिए. आप जानते हैं कि आई प्लस जे में जो एलिमेंट्स होंगे वो आइडियल आई और आइडियल जे के एलिमेंट्स के सम्स होंगे. तो आप आइडियल आई और आइडियल जे के एलिमेंट्स का सम ले लीजिए. आइडियल आई के एलिमेंट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और जे के एलिमेंट्स को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे. तो सपोज वी हैव x plus y एन एलिमेंट ऑफ i प्लस जे. तो इस पर फाई का इफेक्ट जो है ना वो हम ये लेंगे. ये जो i का एलिमेंट x है, इस एलिमेंट x का i इंटरसेक्शन j के साथ कोसेट ले लेंगे. हम लेफ्ट कोसेट हम बाय कन्वेंशन हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हम जो भी एलिमेंट i प्लस जे का है उसमें जो i का एलिमेंट है उसका i इंटरसेक्शन j के साथ हम लेफ्ट कोसेट ले लेंगे. सो दिस इज द वे वी हैव डिफाइंड दिस फंक्शन. नाउ वी शैल प्रूव दैट phi इज वेल डिफाइंड. phi is well defined. phi को वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए आप प्रोसेस जानते हैं कि हम i प्लस जे या डोमेन के हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेंगे जो अगर आपस में बराबर हैं तो हम प्रूव करेंगे कि उन पर phi का इफेक्ट भी बराबर है. तो सपोज
x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x2 प्लस y2 वेयर x1 y1 जो हैं ये हमारे x1 x2 जो हैं ये हमारे एलिमेंट्स हैं I के, और y1 y2 जो है ये एलिमेंट्स हैं J के। सो सपोज x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2 ये दोनों x1 प्लस y1 एलिमेंट है I प्लस J का, x2 प्लस y2 भी एलिमेंट है I प्लस J का। सपोज दीज टू एलिमेंट्स आर इक्वल, देन फिर आप ये नोट कीजिए कि x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। इसके माने ये हुए कि x1 माइनस x2 जो है ये I का एलिमेंट तो है ही है, x1 माइनस x2 चूँकि y2 माइनस y1 के बराबर है, और y2 माइनस y1 जो है ये J का एलिमेंट है, तो x1 माइनस x2 भी J का एलिमेंट है। देयरफॉर x1 माइनस x2 जो है ये I का एलिमेंट तो है ही है, और ये चूँकि J के एलिमेंट के बराबर है तो ये J का भी एलिमेंट है। देयरफॉर x1 माइनस x2 बिलोंग्स टू I इंटरसेक्शन J, तो ये दोनों में कॉमन होगा। एंड देयरफॉर आप x1 माइनस x2 के साथ I इंटरसेक्शन J का अगर आप लेफ़्ट कोसेट लें तो ये I इंटरसेक्शन J के ही बराबर आना चाहिए। एंड देयरफॉर आप x2 को इस तरफ ले आइए, तो x1 प्लस I इंटरसेक्शन J इज इक्वल टू x2 प्लस I इंटरसेक्शन J, इसको आप इस तरफ ले आइए, प्लस I इंटरसेक्शन J। एंड देयरफॉर आप देख सकते हैं कि x1 प्लस I इंटरसेक्शन J इज इक्वल टू phi ऑफ x1 plus y1. This is the way we have defined this function. And x2 plus I intersection J is equal to phi of x2 plus y2. तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 के इक्वल है तो इन दोनों पर phi का इफेक्ट भी इक्वल होगा। तो therefore phi is well defined. Therefore phi is well defined. सेकेंडली आप प्रूव करेंगे कि फाई जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। सो फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो जब हम यहाँ कोलन डालते हैं तो इसके माने यह है कि वी आर गोइंग टू प्रूव दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म वी टेक let x1 plus y1 and x2 plus y2, these two elements belong to I plus j. Then हमें दो स्टेप्स करने हैं। एक तो हमने x1 प्लस y1 को ऐड करना है और इस सम पर हमने अपनी फंक्शन को अप्लाई करना है और फिर देखना है कि इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। सो दिस कैन बी रिटन एज फाई ऑफ x1 प्लस x2 एंड देन प्लस y1 प्लस y2। ये असल में हम रिंग की एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रिपीटेडली रिपीट करके वी कैन गेट दैट थिंग एंड दिस इज इक्वल टू। अब ये नोट कीजिए कि x1 प्लस x2 जो है ये आइडियल I का एलिमेंट है।
और y1 प्लस y2 जो है ये आइडियल जे का एलिमेंट है। और जिस तरह से हमने इस फाइव फंक्शन को डिफ़ाइन कर रखा है वो ये है कि इस फाइव फंक्शन का इफ़ेक्ट ये होगा कि आइडियल आई के एलिमेंट का लेफ़्ट कोसेट हम लेंगे with I intersection J. So this is effect of phi on this particular element, and this is equal to, by definition of addition of elements of quotient ring, this is equal to x1 plus I intersection J, and then plus x2 plus I intersection J. एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि x1 प्लस आई इंटरसेक्शन j इज इक्वल टू फाई ऑफ x1 प्लस y1 एंड देन प्लस दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ x2 प्लस y2। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म की वो सेटिस्फाई हो जाती है। सेकेंडली अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x1 प्लस y1 को x2 प्लस y2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके इस पर हम इस फंक्शन फाई को अप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू फाई ऑफ, अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाकायदा, x1 मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस x1 मल्टीप्लाइड विद y2 and then plus y1 multiplied with x2 and then plus y1 multiplied with y2। तो इस पर हमने फाई को अप्लाई करना है एंड दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ, अब देखिए मैं ये जो x1 x2 है इसे मैं अलग ब्रैकेट कर लेता हूँ, बाकी टर्म्स को मैं अलग से ब्रैकेट करता हूँ। वो है x1 y2 प्लस y1 x2 एंड देन प्लस y1 y2। अब ये बात नोट कीजिए कि x1 आइडियल आई का एलिमेंट है, x2 भी आइडियल आई का एलिमेंट है। तो आप x1 को रिंग का एलिमेंट समझते हुए, x2 को आइडियल का एलिमेंट समझते हुए आई का x1 x2 एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन के, एक्सटर्नल तो खैर नहीं, आइडियल की कंडीशन नहीं है कि अगर एक एलिमेंट रिंग का और दूसरा एलिमेंट आइडियल का मल्टीप्लाई किया जाए तो रिज़ल्ट जो है वो आइडियल का एलिमेंट होता है। तो ये आइडियल आई का एलिमेंट होगा। यहाँ देखिए x1 को आप रिंग का एलिमेंट समझिए, y2 को आइडियल जे का एलिमेंट, तो x1 y2 आइडियल जे का एलिमेंट होगा। आइडियल जे जो कि आइडियल आई और जे टू साइडेड आइडियल्स हैं, तो इसी तरह से y1 आइडियल जे का एलिमेंट है। x2 को आप रिंग का एलिमेंट समझिए तो y1 x2 आइडियल जे का एलिमेंट होगा। इसी तरह से y1 y2 भी आइडियल जे का एलिमेंट होगा। तो दिस इज एलिमेंट ऑफ आइडियल आई एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ आइडियल जे। तो इस पर जब फाइव को आप अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा आइडियल आई का एलिमेंट और इसका लेफ्ट कोसेट आई इंटरसेक्शन जे के साथ। और मैं यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज x1 x2 this belongs to I and this particular element x1 y2 plus y1 x2 plus y1 y2, this particular element belongs to J. So for this reason effect of phi on this particular element will be equal to x1 x2 plus I intersection J, or left coset of I intersection J with x1 x2, and this is equal to, using definition of product of elements of a quotient ring,
So this is equal to x1 plus I intersection j multiplied with x2 plus I intersection j. And this is equal to, अब आप देख सकते हैं, this is equal to effect of phi on x1 plus y1 and this is equal to effect of phi on x2 plus y2. तो हमने सेकंड कंडीशन भी रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रूव कर दी है, तो देयरफॉर फाई इज रिंग होमोमॉर्फिज्म. So having done that, we have established that phi is a ring homomorphism. अब हम प्रूव करेंगे that phi is epimorphism. So phi is epimorphism. So we have to establish that, we have to prove that phi is epimorphism. Let me show the function phi. फंक्शन phi जिसे हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया है, उसकी डोमेन i प्लस जे है और को डोमेन जो है वो i फैक्टर i इंटरसेक्शन j है. इसे एपीमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हम को डोमेन का एक एलिमेंट ले लेंगे और प्रूव करेंगे कि डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जिसका फाई इमेज जो है वही एलिमेंट है जो हमने को डोमेन का चूज़ किया था. तो को डोमेन का एलिमेंट हम ले लेते हैं x प्लस आई इंटरसेक्शन j. सो लेट x प्लस आई इंटरसेक्शन j be an element of codomain I factor I intersection j. अब हमने इस्टेब्लिश करना है कि हमारे पास डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसका फाई इमेज यही एलिमेंट बनता है जो हमने को डोमेन का चूज़ किया है. सो लेट्स सी व्हाट दैट एलिमेंट इज गोइंग टू बी. सो देन देयर एग्जिस्ट अब जी x तो है i का एलिमेंट, चूँकि x प्लस आई इंटरसेक्शन j जो है वो, लेट मी एम्फेसाइज ऑन दैट वेयर x belongs to I, just for emphasis, otherwise it is very clear. So x तो I का एलिमेंट है. आप इसमें ज़ीरो जमा कर दें एज एलिमेंट ऑफ j, तो x प्लस ज़ीरो जो है दिस विल बिलोंग टू I प्लस j. तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ I प्लस j. अब इस एलिमेंट I प्लस j के इस एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं ये फंक्शन फाई जिसे हमने प्रूव किया है कि दिस इज रिंग होमोमॉर्फिज्म. सो फाई ऑफ x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, अब फाई का इफेक्ट ये है कि आप i का एलिमेंट लेकर उसका आप i इंटरसेक्शन j के साथ लेफ्ट को सेट ले लें दिस थिंग. तो अब देखिए ये वही एलिमेंट था जो हमने i फैक्टर i इंटरसेक्शन का चूज़ किया था. तो therefore phi is epimorphism. Now having done that, having established that we have a function phi from I plus j to I factor I intersection j which is ring homomorphism, which is in fact epimorphism. Therefore using first isomorphism theorem
I plus j factored with kernel of this particular homomorphism must be isomorphic with the codomain, ring of codomain. So therefore, by first isomorphism theorem, I plus j, this is ring of domain, I plus j factored with kernel of ring homomorphism, kernel of phi must be isomorphic with ring of codomain, I factored with I इंटरसेक्शन j। मैं ये बात ज़रा रिकॉल कर दूँ कि हमने जो रिंग की डेफिनेशन ली हुई है उसके तहत हमने आइडियल को एज ए सब रिंग डिफाइन किया था, सेटिस्फाइंग some very particular condition. So every ideal is a sub ring. So things should work very nice. Things are working very nicely here. Therefore, by first isomorphism theorem, I plus j factored with kernel of I is isomorphic with I factor I intersection j. So this is number one. Let's call it number one. अब सिर्फ एक बात हमने और करनी है, हम किस तरीके से अगर ये प्रूव कर दें कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो जे के बराबर है तो फिर ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल इस्टेब्लिश दैट कर्नल ऑफ फाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू जे। सो फॉर दिस पर्पज नाउ लेट हम एक एलिमेंट कर्नल ऑफ फाई का ले लेते हैं। कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट जो है वो आई प्लस जे के, हम कर्नल ऑफ फाई को बाकायदा डिफाइन ही कर लेते हैं। तो कर्नल ऑफ फाई जो है वो आई प्लस जे के ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिन पर फाई का इफेक्ट जो है वो कोडोमेन का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हो। और आप जानते हैं आई फैक्टर आई इंटरसेक्शन जे इस क्वोशिएंट रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी आई इंटरसेक्शन जे है, आई इंटरसेक्शन जे। नाउ consider kernel of phi is equal to कर्नल ऑफ फाई जो है वो x प्लस जे के वो एलिमेंट्स हैं x प्लस वाई बिलोंगिंग टू आई प्लस जे के, सॉरी आई प्लस जे के वो एलिमेंट्स हैं जिन पर फाई का इफेक्ट जो है वो कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट हो, जो मैं अभी आपको बताया है, दैट इज आई इंटरसेक्शन जे। सो दिस इज इक्वल टू, तो ये फिर वो एलिमेंट्स x प्लस वाई होंगे, हमें पता है ये आई प्लस जे के हम ना भी लिखें तो ये वो एलिमेंट्स x प्लस वाई होंगे सच दैट फाई ऑफ x प्लस वाई, फाई ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू x plus I intersection j, and this is equal to I intersection j, and this is equal to ये वो एलिमेंट्स x प्लस वाई होंगे। अब x प्लस आई इंटरसेक्शन j इज इक्वल टू आई इंटरसेक्शन j, दिस मीन्स दैट x बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन j। ये रिजल्ट हम काफ़ी इस्तेमाल कर चुके हैं। And this is equal to x plus y such that x belongs to I and x belongs to j। अब ये बात नोट कीजिए कि x जो है ये
आई का एलिमेंट तो है, ये तो हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ये आई का एलिमेंट है, लेकिन अब ये हम कह रहे हैं कि एक्स जो है वो जे को भी बिलोंग करता है, और वाई से मुतल्लिक़ हम वैसे जानते हैं कि एक्स प्लस वाई चूँकि आई प्लस जे का एलिमेंट है तो वाई इनिशियली जे का एलिमेंट है। अब एक्स बी जे का एलिमेंट है, वाई बी जे का एलिमेंट है, तो एक्स और वाई का सम जो है ये भी जे का एलिमेंट होगा। इसलिए एक्स प्लस वाई इस किस्म के ये तमाम एलिमेंट्स जो है ना ये जे के एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज सबसेट ऑफ जे। इट इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम हियर। लेट्स कॉल इट 2। तो हमने प्रूव कर दिया है कि कर्नल ऑफ फाई इज सबसेट ऑफ जे। अगेन अब हम प्रूव करेंगे कि जे जो है वो बी कर्नल ऑफ फाई का सबसेट है, तो उसके लिए हम जे का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट जे का एलिमेंट हम क्या लेते हैं, वाई। तो लेट वाई बिलोंग्स टू जे। देन अब देखिए अगर y j को बिलोंग करता है तो आप यूं करें कि 0 आप ले लें i का एलिमेंट और इसमें आप y को जमा कर दें, तो 0 प्लस y जो है ये i प्लस j को बिलोंग करेगा। 0 i का एलिमेंट और y हमने j का एलिमेंट लिया हुआ है, तो 0 प्लस वाई बिलोंग्स टू i प्लस j। अब हम 0 प्लस वाई पर माफिज़म फाई को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि माफिज़म फाई की डोमेन आई प्लस जे है। तो देयरफॉर फाई ऑफ 0 प्लस वाई इज इक्वल टू, फाई का इफेक्ट ये होगा कि आप 0 का लेफ्ट कोसेट ले लेंगे आई इंटरसेक्शन जे के साथ, या आई इंटरसेक्शन जे का लेफ्ट कोसेट आप ले लेंगे 0 के साथ, एंड 0 प्लस आई इंटरसेक्शन जे इज इक्वल टू आई इंटरसेक्शन जे। एंड देयरफॉर अब ये नोट कीजिए कि 0 प्लस वाई पर फाई का इफेक्ट जो है वो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, तो देयरफॉर 0 प्लस वाई जो है ये फाई के कर्नल को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। एंड देयरफॉर अब आप चाहें तो 0 प्लस वाई की जगह सिर्फ वाई लिख दें, देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। अब एंड देयरफॉर वाई एलिमेंट था जे का, तो यू कैन डू दिस ट्रिक विद एवरी एलिमेंट ऑफ जे। देयरफॉर जे इज सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ फाई। इसे आप 3 कह लीजिए। तो नंबर 2 में हमने प्रूव किया था कि कर्नल ऑफ फाई जे का सबसेट है। अब हम कह रहे हैं जे कर्नल ऑफ फाई का सबसेट है, तो फ्रॉम 2 and 3 कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू जे। ये वैल्यू जो है ना ये आप नंबर 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन 1, और 1 मैंने आपको लिखवाया था, दिस इज 1। आई प्लस जे फैक्टेड विद कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक विद आई फैक्टेड विद आई इंटरसेक्शन जे। तो कर्नल ऑफ फाई की जगह यहाँ जे लिख दीजिए, तो वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरम। सो पुटिंग द वैल्यूज इन 1, देयरफॉर आई प्लस जे फैक्टेड विद कर्नल ऑफ फाई की जगह हम जे लिख देते हैं, दिस इज आइसोमॉर्फिक विद आई फैक्टेड विद I intersection J, and this completes the proof. So this was third isomorphism theorem. कुछ चीज़ें हम
मज़ीद डिस्कस करेंगे जिनका तअल्लुक कम्यूटेटिव रिंग्स के साथ है। इनफैक्ट कम्यूटेटिव रिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कम्यूटेटिव अलजबरा के नाम से अलग से कोर्सेज दिए जाते हैं। आपके कोर्स में कुछ टॉपिक्स हैं कम्यूटेटिव अलजबरा के हवाले से, तो कुछ चीज़ें हम इस हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। सो अबाउट कम्यूटेटिव रिंग्स, let me write it commutative algebra. There is a very good book I have told you already, that is written by M.F. Atiyah. Name of the book is again Commutative Algebra. I have already told you about this book. So try to find this book. You will learn a lot if you find this particular book. So let's define what a commutative ring is, and you know that all we are going to do is we are going to add two more conditions. Number one, ring has to be commutative, multiplication has to be commutative, and secondly, there has to be multiplicative identity element. So let me write it. A ring or is called commutative ring with identity if कंडीशन दो हैं। नंबर वन, रिंग के कोई भी दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें ऑर्डर तब्दील करके, तो जो आप इक्वल होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, दिस व्हाट वी मीन। सो इफ एक्स वाई is equal to yx for all xy belonging to R. And secondly, there must be multiplicative identity element in the ring. There exists one belonging to R. We denote one. We write one for multiplicative identity of the ring R. So there exists one belonging to R such that x multiplied with 1 or 1 multiplied with x is equal to x, and this is for all elements x belonging to R. So having defined this, let's see how ring homomorphisms will look between two commutative rings with identity. So let's have two commutative rings with identity, and let's see how does homomorphism look in this case. So let R and R dash be commutative rings with identity, and let f from ring R to ring R dash R prime be a ring homomorphism. और इसकी कंडीशंस आप जानते हैं, दैट इज़ एफ़ का इफेक्ट जो है वो रिंग आर के कोई दो एलिमेंट्स पर अगर सम पर अप्लाई करें तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और अगर आप इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट एक्स एफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू एफ एक्स मल्टीप्लाइड विद एफ वाई. So this is the conditions for ring homomorphism. And this is for all xy belonging to
R. अब सिर्फ एक बात नोट कीजिए कि रिंग R में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1b है। और एक ख़ास चीज़ नोट कीजिए कि ये जो 1 है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस 1 पर इस रिंग होमोमॉर्फिज्म F का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये नोट कीजिए कि अगर आप F का 1 पर इफ़ेक्ट 0 लेते हैं, यानी कि 1 पर F का इफ़ेक्ट 0 लेने का माने ये है कि 1 जो है वो फिर इस होमोमॉर्फिज्म के कर्नल में चला जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो नोट दैट इफ़ इस रिंग होमोमॉर्फिज्म का इफ़ेक्ट 1 पर 0 हो जाए, देन for any element x belonging to the domain we have f का किसी भी एलिमेंट x पर आप इफेक्ट लें तो ये आ जाएगा f x मल्टीप्लाइड विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी x into 1 is equal to x. This is what the definition of multiplicative identity, and this is equal to fx into f1, और f1 अगर 0 है तो ये आ जाएगा fx into 0 और इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसके मानी हुए कि अगर हम रिंग होमोमॉर्फिज्म का 1 पर इफेक्ट 0 लेते हैं तो फंक्शन जो है ये या मॉर्फिज्म जो है ये ज़ीरो मॉर्फिज्म बन जाएगा। दैट इज f becomes ज़ीरो मॉर्फिज्म। और आप डेफिनेशन जानते हैं, ज़ीरो मॉर्फिज्म which takes every element from the domain to 0 of the codomain. तो इसके माने ये हुए कि अगर आप 1 पर f का इफ़ेक्ट 0 लेते हैं तो फिर हर मॉर्फिज्म ज़ीरो मॉर्फिज्म हो जाएगा, फिर तो कोई मॉर्फिज्म और होगा ही नहीं। सो इससे ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने रिंग के अंदर ली है, ये रिंग R की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये F रिंग होमोमॉर्फिज्म के कर्नल में नहीं जा सकते, कि कर्नल में जाने के लिए इसका F में जो है वो 0 होगा, उससे फिर ये चीज़ें इस तरह से ठीक नहीं रहेंगी। सो वी कंक्लूड दैट let's say conclude that f1 is equal to 0 is not advisable option. इससे ज़्यादा मज़ीद हम डिस्कशन नहीं करते, लेकिन ये बात बड़ी फिर नेचुरल सी है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर f1 इज़ गोइंग टू बी आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन. So having said this, let's define what a ring homomorphism is going to be for commutative rings with identity. ये वही होमोमॉर्फिज्म है जो इससे पहले आप जानते हैं, सिर्फ ये है कि चूँकि आपने रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले ली है, इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर मॉर्फिज्म का इफ़ेक्ट जो होना चाहिए वो हम लिख देते हैं. So let's write the definition. Let me repeat that we are not going to write any new definition. It is the same definition. We are simply going to emphasize on what is going to be effect of the ring homomorphism on multiplicative identity. So let's say it definition.
This is not new definition, remember that. It's same definition. I'm just emphasizing on it. So let R and R dash be commutative rings with identity, I mean multiplicative identity, then a function f from R to R dash is called ring homomorphism. If conditions वही हैं जो आप जानते हैं. नंबर 1, effect of f on sum of two elements is equal to sum of the images fx plus fy. Similarly, effect of f on product of two elements is going to be product of images, and this is what I have rewritten this definition for. Effect of f on identity of multiplicative identity of domain is equal to multiplicative identity of कोडोमेन. ये फंक्शन जब या ये मॉर्फिज्म जब रिंग आर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे इफ़ेक्ट करेगा तो रिंग आर डैश की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी. तो ये एहतियात हम फ़िलहाल कर रहे हैं, लेकिन अक्सर हम दोनों रिंग्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को 1 नहीं लिखते हैं. हमें पता होता है कि ये आर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये आर डैश की है. इस तरह चीज़ें थोड़ी आसान रहती हैं लिखने में, समझने में भी. तो यहाँ तो हमने लिखा है जस्ट टू एम्फेसाइज, जस्ट टू सी द थिंग्स क्लियरली, लेकिन अक्सर हम दोनों रिंग्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को 1 ही से रिप्रेजेंट किया करेंगे. अगर आप चाहें तो आप इनके साथ सबस्क्रिप्ट के तौर पर आप रिंग भी लिख लिया कीजिए. एनीवे, सो दिस इज़ व्हाट definition of ring homomorphism between two rings in case the rings are commutative with identity is going to be. So the first consequences, we note that पहली बात तो ये है कि 1 जो है is not going to belong to kernel of f. तो इस रिंग होमोमॉर्फिज्म के कर्नल में 1 नहीं होगा, क्योंकि कर्नल में सिर्फ वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एफ इमेज 0 आता है. तो हमने देखा है कि एफ इमेज 0 लेना डिजास्ट्रस होगा इन केस ऑफ कम्यूटेटिव रिंग्स विद आइडेंटिटीज. सो वी नोट दैट 1 डज नॉट बिलोंग टू कर्नल ऑफ एफ एंड देयरफॉर कर्नल ऑफ एफ इज प्रॉपर आइडियल. देयरफॉर कर्नल आप जानते हैं आइडियल होता है, रिंग डोमेन का आइडियल होता है. तो देयरफॉर कर्नल ऑफ एफ इज प्रॉपर आइडियल ऑफ आर. तो ये एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट सा डिफरेंस है कि जब आप कम्यूटेटिव रिंग्स विद आइडेंटिटीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं तो होमोमॉर्फिज्म्स के जो कर्नल्स हैं वो हमेशा प्रॉपर आइडियल्स होते हैं. सो जस्ट टू एम्फेसाइज ऑन दैट मैंने ये चीज़ लिखी है. सो हमने इसमें मूव करना है इन द डायरेक्शन ऑफ निल रेडिकल. एक ख़ास किस्म का आइडियल है जो हम कम्यूटेटिव रिंग्स के केस में डिस्कस करते हैं. उससे पहले लेट्स डिफाइन अ निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ अ commutative ring. So let's have a definition.
let R be a commutative ring with identity. When we say identity, we always mean multiplicative identity. In case of commutative ring, when we say ring with identity, so let R be a commutative ring with identity, then an element of R, in fact, X belonging to R is called nilpotent. If x की power n is equal to 0 for some n greater than 0.